अभी कुल को धक्का लगा दिया, बस दूर खड़ा रहे अभिमानी फटता जाता है मेरा दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर पवन रेखा कहने लगी, अरे पापी दूर हट जा, तूने तो मेरे कुल को ही धब्बा लगा दिया। तो तुरमली कहने लगा, रानी आप ऐसे ना कहो, अरे तुम्हें नहीं पता है, बोला है वो राक्षस। बोले देवी तुम्हें नहीं मालूम कि तेरे ऐसा बेटा होगा जिसके समान न योद्धा होगा, जिसके आगे अब सूरवीर बलवान तलक झुक जाएगा। उसे मारने वाला कोई योद्धा न सन्मुख आएगा, उसी ईश्वर के ही हाथों से बलशाली मारा जाएगा। कहने लगा है दुर्मलिक रानी, तुम्हारे ऐसे एक पुत्र का जन्म होगा जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। अंत में उसका वध करने के लिए पारब्रह्म परमेश्वर को ही आना पड़ेगा। इधर रानी जो थी वो वहां से चल दी, महाराज के पास में पहुंची। महाराज ने जब रानी को देखा तो कहते हैं, रानी अरे आपने ये हाल कैसा बना रखा है। रानी कहती है, महाराज वन में मुझे बंदरों ने पछाड़ दिया और मेरे सारे वस्त्रों को फाड़ दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, रानी ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो हुआ ऐसा, कहते हैं जब पुत्र पैदा होता है तो शुभ घड़ी हुआ करती है, लेकिन जब कपूत पैदा होता है तो अशुभ घड़ी हुआ करती है। तो आज रानी के अशुभ होने लगे हैं। सुनो, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान तो आने लगे, बिजली चमकी आकाश हिला और महाप्रलय की दिखाने लगे। पैदा हुआ तो जब उसका नामकरण संस्कार कराया गया तो उसका नाम पड़ा कंस। अब कंस जो था धीरे धीरे सयाना होने लगा। कंस ने बचपन में ही अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। कहीं खेलने जाता तो किसी बच्चे का हाथ तोड़ दे। इधर महाराज उग्रसेन तो बड़े परेशान हैं। उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी कि आज आपके पुत्र ने ये कर दिया वो कर दिया। धीरे धीरे कंस सयाना हुआ। अब कंस जो था 18 से 20 वर्ष का हुआ तो कंस उसी वक्त अपने पिताजी के पास में पहुंचा और कहता है, पिताजी अब आप सिंहासन के ऊपर बैठने के लायक नहीं रहे, अब आप बूढ़े हो
चुके हैं। अब आप हटिए और इस राज्य को अब हम संभालेंगे। इतना कहकर के हवन में घी के लिए व्यर्थ मत जलाओ, अरे उसे खाओ, अपना शरीर बनाओ। और अगर पूजा करनी है तो उस विष्णु की नहीं बल्कि हमारी करो। मेरे भागत प्रेमियों, पहरेदारों से कंस ने कहा है, पहरेदारों हमारे पिताजी का श्रृंगार कीजिए। अब महाराज उग्रसेन का श्रृंगार किया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और डाल करके महाराज उग्रसेन के लिए कारागृह में डलवा दिया। सुनो, संग भोजन थमन लगे। और सुनो, दीवारें कहीं टूटते हैं, पड़ती है मारा ब्राह्मण की ऋषियन के ताड़ फूटते हैं। सभी संतों और भक्तों की क्या दशा कर दी है भोजराज कंस ने। सभी को कारागृह में डलवा दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर सुनो, क्या दशा है संतों और भक्तों की। हाथन में कड़ा, पायनन में कड़ा, और बगलन में रस्सी पड़ी भई। बंधन 10 दिन की रोटी चढ़ी गई। सुनो, क्या किया है कंस ने। सभी संतों और भक्तों को जेल में डलवा दिया। 10 दिन की रोटी सड़ी हुई खिलाने लगा। अब क्या दशा है संतों और भक्तों की सुनो। आधा जांगिया फटा कुर्ता, एक कंबल फटी पुरानी थी, नंबर वाली टोपी सर पे और संतन की यही निशानी थी। अब तो दशा ही बदल गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कंस जो था वो अत्याचार फैलाने लगा। धीरे धीरे कंस जो था वो विवाह के योग्य हुआ। एक बार कंस अपने मंत्री से बोला है, मंत्री जरा हमारी तरफ देखो, हम अब विवाह के योग्य हो चुके हैं। अगर आपकी नजर में हमारे योग्य कोई लड़की हो तो बताओ। और आप तो जानते ही हो कि सुंदर दूल्हे के लिए सुंदर दुल्हन होना अति आवश्यक है, तो आप बताइए। मंत्री कहते हैं, महाराज हमारी नजर में तो मगर के राजा जरासंध की 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों ही बहुत सुंदर हैं। कंस कहने लगा, तो मंत्री आप चिंता
करो, हम एक से नहीं बल्कि दोनों से विवाह करेंगे। अब कंस जो था वो वहां से चल दिया। और कैसी थी वो दोनों कन्या, सुनो। दोनों चंद्र बदन उजियारी, दोनों चंद्र बदन उजियारी, घर घूमे वो सुकुमारी।
का मेला मन हरिद्वार गइले पिया सावन का मेला मन हरिद्वार गइले पिया सावन का मेला मन अब आवाज किसी की बहुत ही सुंदर है। आंगन में घूमती है जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा है। इधर भोजराज कंस जो था वो चला है और जाकर के मगर के राजा जरासंध के पास में पहुंचा। जब जरासंध ने देखा तो कहते हैं आप कौन हैं? भोजराज कंस बोला हम मथुरा के राजा हैं और वहाँ के राजा ही नहीं बल्कि मथुरा के भगवान हैं भगवान। और हम तुम्हारी दोनों बेटी अस्ति और प्राप्ति के साथ में विवाह करने आए हैं। जरासंध बोले हम अपनी बेटियों का विवाह आपसे कर तो देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? कहते हैं आपके लिए पहले हमारे हाथी को हराना होगा। अगर आपने हमारे हाथी को हरा दिया तो हम अपनी दोनों बेटियों का विवाह आपके साथ में कर देंगे। भोजराज कंस कहते हैं तो बढ़ाओ अपने हाथी को। सुनो हुआ ऐसा अरे कंस राज और हाथी में फिर डट के भई लड़ाई। कंस ने कुबलिया पेड़ हाथी को परास्त कर दिया। उसी वक्त जरासंध ने ब्राह्मण के लिए पंडित के लिए बुलवाया है और अस्ति और प्राप्ति का विवाह भोजराज कंस के साथ में करवा दिया। जब
और ये 11 रुपए वापस मथुरा लौट कर आए। भोजराज कंस बहुत अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और सभी लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। मेरे भागवत में कहा गया है ना कि जब जब होए धर्म की हानि और बड़े असुर और अभिमानी। जब जब भी धर्म की हानि होती है, असुरों का राज्य होता है, तब तब भगवान का जन्म अवश्य होता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भोजराज कंस जो थे उनकी 7 बहनें थीं, जिनमें से 6 बहनों का विवाह उन्होंने बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव के साथ में कर चुका था। भोजराज कंस की जो 7वीं बहन थी उनका नाम था देवकी, जो इनके चाचा जी की लड़की थी। भोजराज कंस अपनी बहन को बहुत मानते थे, उसे बहुत प्रेम करते थे। जब भोजराज कंस ने अपनी बहन की तरफ देखा तो देखा है हमारी बहन तो विवाह के योग्य हो गई। तो उसी वक्त भोजराज कंस ने पत्र लिखा है वसुदेव जी के लिए, और सुनो क्या लिखते हैं। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी को पत्र लिखते हुए बोले हैं भोजराज कंस, सुनो। वसुदेव जी के लिए पत्र लिखा है कि हमारी छोटी बहन देवकी विवाह की योग्य हो चुकी है, तो आप बारात लेकर के आ जाइए मथुरा नगरिया में। और भोजराज कंस ने नीति अपने हस्ताक्षर कर दिए और वसुदेव जी के लिए पत्र भेज दिया। जैसे ही वसुदेव जी ने उस पत्र के लिए पढ़ा तो बारात सजाई और बारात सजा करके चल दिए हैं। जैसे ही मथुरा नगरिया में पहुंचे तो देवकी की जो सहेलियां थी वो अपनी अटारी पर खड़ी हो गई। बारात को जब मथुरा नगरिया में प्रवेश करते हुए देखा तो 7 की सखियां गाने लगी, गाती हुई बोली, और सभी लोग प्रेम से बोलेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में, क्योंकि ये सभी को याद है। सभी प्रेम से बोलेंगे। क्या बोली है सखियां?
के साथ में कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया और ये 11 रुपए अनूप उपाध्याय, 11 रुपए दिव्यास उपाध्याय, 21 रुपए नसीमा द्विजीत और 11 रुपए रामदयाल मास्टर, ये सभी भगवान के दरबार में दान करते हैं। प्रभु से कामना करूंगी। जो कंस थे वो अंत में अपनी बहन को विदाई देने लगे और विदा करते हुए भीगी भीगी आंखों से विदाई देते हुए बोले हैं क्या? जा मेरी बहन तू रहे भोजराज कंस अपनी बहन को विदाई देते हुए चल दिए हैं मथुरा के बाहर में। और सुनो, आगे आगे जा रहे हैं, आगे आगे देवकी जा रही हैं और पीछे पीछे जो कंस है वो अपनी बहन को विदाई देते हुए जा रहे हैं। सुनो, रथ में